हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश वर्मा पुनः आपका यूट्यूब चैनल एडी स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 1000 तक के इस तरह से संख्याएं लिखी हैं, उसमें हम इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम एक ट्रिक से आपको बताएंगे 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको दे दिया गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लेकिन बड़ी सी संख्या दे दी गई 576 का स्क्वायर ऐसे दे दी गई। अब 576 का स्क्वायर के लिए सामान्य रूप से आप 576 से 576 को मल्टीप्लाई करते हो, अर्थात गुणा करते हो। अब इतनी बड़ी प्रक्रिया करना नहीं है आपको सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से इन संख्याओं का, तो हम 2 तरह की ट्रिक आपको बताएंगे, लेकिन एक ऐसी ट्रिक होगी जो 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं में लग जाएगी, और एक ऐसी ट्रिक होगी जो 1 से 100 तक की संख्याओं में लगेगी। लेकिन जो हम दूसरी ट्रिक आपको बताएंगे उस ट्रिक से चाहे 1 अंक की संख्या हो, चाहे 2 अंक की संख्या हो, चाहे 3 अंक की संख्या हो, उन सभी संख्याओं में ट्रिक वो लग जाएगी। एक ट्रिक ऐसी होगी जो 1 से 100 तक की संख्याओं में ही लगेगी। तो हम आप आगे बिना लंबी चौड़ी बात किए हुए आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं ऐसी ट्रिक पर, बहुत आसान। जैसे आपको दे दिया गया सामान्य रूप से, पहले हम देते हैं 2 अंकों। पहला मेथड है आपका, पहला नियम आपका है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग। अब जैसे 2 अंकों की कोई संख्या आप ले लीजिए, कोई एक संख्या आप 2 अंकों की ले लीजिए। जैसे आपने संख्या ले ली 26 स्क्वायर, ये ले ली। करना क्या है आपको, जो ये संख्या लिखी है इसको 2 गुणे 6 लिख लीजिए, मतलब 2 लिख लीजिए, ये 6 लिख लीजिए, और इसका वर्ग कितना लगा 2, इसको भी लिख लीजिए। इन सबकी गुणा कर दीजिए, 2 छक्के 12, 12 दूना 24 आ जाएगा, ये लिख लोगे। फिर से इस 2 को लिख लीजिए, इस 6 को गुणे में लिख लीजिए, और घात 2 लगी है इसे भी गुणे में ले लीजिए। सभी में यही करना, 2 अंकों की जितनी भी संख्या है, कोई भी संख्या हो, इनको गुणा करके यहां लिख लोगे। अब इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो, 2 दूनी 4, लेकिन 2 अंक शामिल करोगे। इसका वर्ग कर दीजिए, 6 4 36, इसमें 2 अंक है ही। करना क्या है, ये 24 आपको इसमें जोड़ना है। जोड़ना कहां पर है, इधर का 1 अंक छोड़ दोगे, इसके आगे कुछ ये संख्या नहीं लिखोगे और इस 24 को जोड़ दोगे, तो ये आ जाएगा 6, 4 3 आएगा 7, और ये 6 आएगा। ये आपका आ जाएगा 26 का वर्ग। 26 का वर्ग आपका आ जाएगा 676, ये आपका आंसर। हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, 26 का वर्ग था ये, आप ले लीजिए 75 का वर्ग ले लीजिए। करना क्या है हमें, 7 गुणे 5 गुणे 2 भी हम कर देंगे, 7 को गुणे में लिखेंगे, 5 को गुणे में लिखेंगे, 2 भी लिख लेंगे, इन सबकी हम गुणा कर देंगे। 7 5 35, दूना आपका होता है 70। पहली संख्या का वर्ग कर दोगे, इसका वर्ग करोगे 7 7 49, अगर 2 अंक आ रहे हैं तो आपको यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं। 5 25, इसका वर्ग कर दीजिए, ये 5 25, इसका भी वर्ग कर दिया आपने। अब आपको ये 70 जोड़ना, इधर 1 अंक छोड़ देना है, इस अंक के नीचे नहीं लिखना है, और ये 70 जोड़ देना। यह आ जाएगा 5625, 5625 आ जाएगा। और कोई संख्या ले लीजिए, 2 अंकों की हम बता रहे हैं। अभी 2 अंकों का हम एक ऐसा मेथड बताएंगे जो 2 अंकों में भी लगता है और 3 अंकों में भी लगता है, लेकिन ये वाला मेथड 3 अंकों में नहीं लगेगा, इसलिए हम 2 वाला भी बता रहे हैं, 3 वाला भी बता रहे हैं, और एक ऐसा बताएंगे ट्रिक जिसमें सभी में लग जाएगा। वो कोई भी संख्या हो, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, उन सभी में लग जाएगा। जैसे आपका दे दिया गया 98 का स्क्वायर, ये दे दिया गया 98 का स्क्वायर, तो आपको करना क्या है,
ये लिख लेना है 9 गुणे 8 गुणे 2, ये 9 लिख लेना है, ये 8 लिख लेना और ये स्क्वायर लगा इसका 2 लिख लेना। इनकी गुणा कर देना है, 9 8 72, 72 दूना कितना हो जाएगा, 72 को 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 144 हुआ। इसका वर्ग कर लो, 9 9 81, इसका वर्ग कर लो, 8 8 64, 8 8 64 सॉरी 8 8 64 और 144 जो आया है ये एक अंक इधर का छोड़ दोगे, बाकी इसके नीचे लिख लोगे 4 4 1 लिख लो, ये आएगा 4, 6 4 10 होता है, 4 1 5 1 6 होगा, 8 1 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर प्राप्त, अर्थात इसका वर्ग आएगा 9604, ये आ जाएगा आपका आंसर प्राप्त। मुझे लगता है ये वाली ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी, बेहतर तरीके से आप जान गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक इसमें हम मिटाते नहीं, इसी को हम दूसरी ट्रिक से बताते हैं जो 2 अंकों में भी लगेगी और 3 अंकों में भी लगेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिससे पहुंच जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिलते रहें। और आप आगे बढ़ते हैं हम, जैसे ये 26 था, करना क्या है हमें, ये संख्या का स्क्वायर निकालना था। जो संख्या ये लिखी है ये यहां लिख लेंगे आप, इसको निकटतम बनाएंगे। निकटतम बनाने के लिए आपको नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं, मालूम है बहुत अच्छी बात है। इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो ये 30 बन जाएगी। आपको निकटतम बना लेना है, जो निकटतम बन जाए, अगर हम 4 जोड़ दें तो 30 बन जाएगी। तो 4 हम इसमें जोड़ देंगे और जितने हम जोड़ेंगे उतने ही घटा भी देंगे। 4 हम जोड़ दें तो ये बन जाएगी 30 हमारी 26 के निकटतम संख्या बनेगी और जितने हम जोड़ेंगे उतने हम घटा देंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने आपने जोड़ा या घटाया है, अगर हम इसका वर्ग ज्ञात करें तो 4 चौक 16 होगा और अगर इसका वर्ग ज्ञात करें तब भी 16 ही होगा। तो इसका वर्ग कर लेंगे आप, इसका वर्ग करके यहां लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब एक बार इसको जोड़ कर लिखोगे 26 और 4 जोड़ोगे तो आएगा 30 और एक बार घटा करके लिख लीजिए तो आएगा 22, ये लिख लीजिए। अब अगर ये 10 से भाग होता है तो 10 से कर दीजिए, पूरा पूरा कट जाता है, 10 से 100 से 1000 से जिससे भी कट रहा उसे काट दीजिए, काट दिया। अब इसकी गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 66। अब जब 10 से आपने यहां भाग किया है तो यहां का एक अंक, ये जो 66 आया ये वाला इसमें जोड़ा जाएगा और ये 6 इसके दाएं लिख दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब यहां 10 से भाग करोगे तो एक अंक इस संख्या के दाएं लिखा जाएगा और अगर दूसरा अंक यहां भी बचता है तो वो इसके इकाई में जोड़ दिया जाएगा, ये 1 6 में जोड़ दिया जाएगा। अगर 100 से भाग करते तो 2 अंक इसके दाएं लिखे जाते और 2 अंकों के अलावा अगर बाएं और अंक बचता है तो वो इकाई में जोड़ दिया जाता। तो अब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख 16, इसको जोड़ दो तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 आएगा और 6 जोड़ोगे 7 आएगा और ये 6 आएगा। देखिए आपका वही आंसर आ रहा, जो ये आ रहा वही आ रहा। और भी अभी देख लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया, मान लो ले लिया हमने 76 का स्क्वायर, तो आप इस 76 को लिख लोगे। अब 76 के निकटतम बनाओगे, निकटतम को निकटतम भी कहते हैं, सन्निकट भी कहते हैं, सन्निकट। तो जब निकटतम हम बनाएंगे तो इसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो ये 80 बन जाएगा और अगर 4 जोड़ेंगे तो हम 4 घटाएंगे भी। इसका वर्ग हम ज्ञात कर लेंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16। अब इनको एक बार आप जोड़कर लिख लोगे, 76 और 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 80, गुणे कर लोगे और 76 में 4 घटाओगे तो आएगा 72।
इसको 10 से भाग काट सकते हो, 10 से काट दोगे, काट दिया इसको। अब 8 से गुणा कर लो, 8 दूनी 16 आएगा, 8 और 7 56, 56 और 1 57 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया 16। अब हमने भाग कितने से किया? 10 से। 10 से मतलब 1 0 हमारे पास एक। अब हम जो ये वाला इसमें जोड़ देंगे और ये दाएं लिखेंगे, अर्थात 5 7 6 और 1 जोड़ोगे आएगा 7 और 6 आपका ये आ जाएगा 57 76। और देख लिए 2 अंकों की, 3 अंकों में भी यही नियम लगेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए, यह वीडियो रोक रोक करके आप समझ लीजिए। अगर 3 अंकों की संख्याएं, अब जैसे इसमें आपको दे दिया गया 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी आपकी 100 होती। अगर किसी संख्या इस 100 का वर्ग ज्ञात करना है तो बहुत आसान, सामान्य रूप से आप करते हो 100 इंटू 100। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 आएगा, 2 0 ये 2 0 ये 4 इंटू बढ़ जाएंगे, ये हो गया 3 अंकों की। एक तो ये हो गई। दूसरी संख्या आपकी 3 अंकों की ले ली हमने, कोई भी संख्या ले ली, हमने ले ली मान लो 188 हमने ले लिया, इसका वर्ग कर दिया। तो सामान्य रूप से इसको लगाने के लिए आप लिखते हो 188 और 188 उसको मल्टीप्लाई करते हो, जो आता है वो आंसर आपको प्राप्त होता है। हम ये नहीं करेंगे, हम बहुत आसान तरीके से इसको निकाल देते हैं। इसमें हम 188 ले लेंगे। अभी आपको हमने बताया था पिछले 2 अंकी वालों सवालों में कि इसको हम निकटतम बना लेंगे। तो 188 के निकटतम अगर हम बनाएंगे तो अगर हम 2 इसमें जोड़ दे और 2 घटा दे, तो अगर हम दो जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 190 और 2 घटाते हैं तो प्राप्त होता है 186। इस मेथड से भी लगा सकते हो, अभी मैं और बताता हूं, उसको भी लगा सकते हो। इसको बताया गया था आप वर्क कर लो, तो वर्क करोगे तो 2 दूनी 4 अंक 2 लेंगे, आप 2 अंक ले लेंगे। इसको 10 से काट सकते हो, ये 0 0 कट गया। अब 19 से 186 को भाग कर दोगे, सॉरी 19 से 186 की गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 35 34, ये आएगा 35 34। आप ली 0 4 ऐसे लिख दिया। अब आपको करना क्या है, आप देखिए यहां 10 से भाग किया, जब 10 से भाग किया तो ये अंक इसमें जुड़ जाएगा और एक अंक इस संख्या के दायां चला जाएगा। अगर ये 100 से भाग करते तो 2 अंक उधर जाता, तो ये जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 5, ये आएगा 3 और ये 4 आपका इसके राइट में जाएगा। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 188 का पूर्ण हो जाएगा 35 344। अगर इसी क्वेश्चन को और भी लगा सकते हैं आप जैसे सोचते होंगे कि क्या हम 2 ही जोड़े घटाए, हम और किसी के निकटतम करना चाहें। फिलहाल अगर इसको दहाई के निकटतम किया जाता है तो 190 ही होता है, लेकिन अगर इसको सैकड़े के निकटतम हम करते हैं तो ये 200 हो जाएगा, उससे भी लग जाएगा। ये हो जाएगा 188 और इसमें से अगर हम इसको 200 के निकटतम करें तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे और 12 घटा देंगे। देखिए अगर 12 आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 200 और अगर 12 घटा दोगे तो 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, 8 में 1 जाएगा 7 बचेगा और ये 1 बचेगा 176 बचेगा। अब इसको भाग कितने से करोगे? 100 से। इसको 12 बराई हम इधर कर लो 144। अब ये 12 बराई हम किया, इसमें 2 दूनी 4 किया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। 2 से इसकी गुणा कर लो, 2 6 के 12 हो जाएगा और 2 7 14 1 15 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हो गया। और आप ली 144 इधर लिख लो। करना क्या है आपको? आपने 100 से भाग किया। अब जब 100 से इसको भाग किया है तो 2 अंक इस संख्या के दाएं जाएंगे और अगर उसके अलावा ये अंक बच रहा है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, अर्थात आएगा 3 5 2 में 1 ये जोड़ोगे आएगा 3 और ये 4 4 आप लिख लो। देखिए दोनों के आंसर एक ही आते हैं, चेक कर लीजिएगा।
मतलब चाहे आप इससे इसके 190 के निकटतम किया था तब वही आता है, जब हमने 200 के निकटतम किया तब भी वही आता है, अगर हम और भी निकटतम किसी संख्या के करें 180 के हम निकटतम करें तब भी वही आएगा, आंसर आपका वही प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी संख्याएं इससे बड़ी लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 98 तो अंक का पढ़ चुके, आप 3 अंक का पढ़ रहे हैं। मान लो हमने ले लिया 596 का होल स्क्वायर। करना क्या है आपको, 5 9 6, अब इसको निकटतम करोगे। अब अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा, 600, और अगर हम 4 घटा दें तो कितना बन जाएगा, 592। कितना बन जाएगा, 592। मतलब जितना आप जोड़ोगे उतना घटाओगे, जो जितना जोड़ोगे वो जोड़ कर लिख लोगे, जितना घटाओगे वो घटा कर लिख लोगे, और ये जो जितना जोड़ा या घटाया है, जोड़ा है, अगर इसका वर्ग करोगे तो 4 चौक 16 धनात्मक आएगा, इसका वर्ग करोगे तब भी धनात्मक आएगा। तो चाहे ऋणात्मक का वर्ग करो, चाहे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है और धनात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक होता है। तो हम इसको वर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा 16 हमारा बनेगा। अब इसको हमने भाग किया 100 से, ये 0 कट गया, ये कट गया, बचा हमारे पास 6, और इसकी गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 6 नवैया 54, 1 55, 6 पंचे 30, 30 और 5 35। आपका प्राप्त हो जाएगा 35 34, तो सॉरी 35 52 आया। कितना आया आपका, 35 52, और ये आप लिख लोगे 16। अब देखिए 100 से आपने भाग किया, तो 100 से जब भाग किया तो इसको ऐसे लिख सकते, तो ये इसमें जुड़ेगा और ये 2 अंक दाएं लिखे जाएंगे इस संख्या को। अभी पीछे के क्वेश्चन में बताया गया, जितने से हम भाग करेंगे, मतलब 10 से करेंगे 1 0 होता है, 100 से करते हैं 2 0 होता है। जब 2 0 होंगे तो इधर के 2 अंक इस संख्या के दाएं लिखे जाएंगे, अगर तीसरा अंक होता है तो वो इसके इकाई में जोड़ दिया जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे इसमें, तो ये आपका आएगा 3 5 5, 2 में 0 जोड़ोगे 2 आएगा, और ये 16 लिख दोगे, आएगा आपका 35 52 16। क्या प्राप्त हो जाएगा, 35 52 16, ये आपका आंसर हो जाएगा भैया। ये आप देख रहे थे 596। हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 995 और बड़ी कर देते हैं। कोई संख्या आप ले लीजिए, किसी के भी निकटतम कर दीजिए, जो भी उसके निकटतम आ रहा हो उसके निकटतम कर दीजिए, सभी में नियम लगेगा। सिर्फ एक ट्रिक से, अभी इसके अलावा वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इसके अलावा कुछ हम ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। अगर हम इसको करते हैं तो 995 में अगर हम 5 घटा दें और 5 जोड़ दें, तो 5 हम जोड़ेंगे तो बनेगा 1000, और भैया 5 अगर हम घटा दें तो बनेगा 990। बनेगा या नहीं बनेगा? अब देखो 50 25, इसको आप कर लोगे, चाहो तो यहाँ 0 भी लिख सकते हो, लिख लो 0 लिख लो। इसको करोगे 1000 से भाग, 0 कट गए, ये 1 से आप गुणा करोगे 990 आएगा, आप लीक आएगा 025। ध्यान दीजिएगा, अभी जब यहाँ 100 था तो 2 अंक दाहिनी ओर इस संख्या के आपने दाईं ओर लिख दिए थे, देखिए लिखिए, ये तो इसमें जोड़े थे। अब इसमें आपने भाग किया, 3 0 1 के आगे लगे हुए हैं, तो जब 3 लिखे हुए हैं तो ये लिखोगे 9 9 1 0 और लगा सकते हो। अब ये इसमें जुड़ेगा, ये 0, तो 9 9 आएगा 0, ये वाला 0 और ये वाला 0 और ये 2 5, ये प्राप्त हो जाएगा 99 00 25, 99 00 25 प्राप्त हो जाएगा, 99 00 25। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। समझ रहे हैं? ओके, और कोई संख्या ले सकते हो, 999 ले लो, मिटा देते हैं।
सिर्फ एक ट्रिक। इसके अलावा एक ट्रिक आपको 2 अंकों वाले में बताई गई थी, वो ट्रिक 2 अंकों में इससे आसान पड़ती है, इसलिए उस ट्रिक से भी लगा सकते हो, अन्यथा आप एक ट्रिक याद रखिए, उसमें भी लग जाएगी, इसमें भी लग जाएगी। हम ले लेते हैं अगली संख्या, ले लेते हैं हम सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की ले लेते हैं 999 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 999 में एक जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1000 और एक घटा दोगे तो आएगा 998 ये आएगा। और यहाँ आप लिख 1 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 01। 1 का वर्ग क्या है 01। अब इसको डिवाइड करोगे 1000 से, 0 0 0 कट गया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करो 998 और आप लिख लो 0 0, क्योंकि 3 अंकों से भाग किया है तो 3 अंक तो आपके उधर लेने ही हैं, 4 अंक कर लो। अब ये वाला अंक इसमें जुड़ जाएगा 998 और ये डबल 0 लगेगा, ये 1 आएगा। तो ये प्राप्त होगा 99,801। 99,801। अब जैसे हमने अभी आपको लिख दिया था, ऊपर बताया था 1 से 1000 तक, अगर मैं 999 तक बता दूं तो कुछ भाई बहन ये सोचेंगे कि 1000 तक बताया, 1000 का वर्ग बताया ही नहीं है। 1000 का वर्ग बहुत आसान, इसलिए सामान्य रूप से बताने की जरूरत नहीं है। अब 1000 का वर्ग ज्ञात करोगे तो जब 1010 का वर्ग आए, 100 का वर्ग आए, 1000 का वर्ग आए, तो आपको करना क्या है, 10 का वर्ग अगर आया तो 10 गुणे 10 करते हो, 1 कम 1 आएगा, 2 0 बढ़ा दो। मतलब जिसका आप वर्ग करते हो ये उसके आगे 1 लिखकर इसके डबल 0 कर दो, दुगने 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 0 कर दो। ये तो ये आप देख रहे थे, एक ट्रिक से 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग